हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज की इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड हैं और ये 20 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और सारे क्वेश्चंस देखिएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन करते रहें उनका, और जो करंट में चल रहा है उसका डेली की डेली आप तैयार करते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसा दस्तावेज है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब आपको ध्यान देना है। देखिए ए बी सी में जो कहा गया है सही कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बीमा धारक और बीमा करता, ठीक है, जो बीमा धारक है और जो बीमा करता है, ठीक है, इनके बीच स्वीकृत संविदा का पूरा विवरण रहता है। ओके, और इसमें वर्णित शर्तों के अनुसार ही दो पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसमें बीमा धारक का नाम, पता, बीमा का प्रकार, बीमित रकम, बीमित अवधि और प्रीमियम भुगतान का ढंग आदि का विवरण दिया गया रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जीवन बीमा पॉलिसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी है और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? जीवन बीमा व्यवसाय में जीवन से संबंधित दो प्रकार की संविदाएं हैं। तो आपको याद रखना है दो प्रकार की। पहली बात तो जीवन बीमा व्यवसाय में जीवन से संबंधित दो प्रकार की संविदाएं होती हैं, याद रखिएगा। प्रकार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कितने प्रकार की संविदाएं होती हैं जीवन से संबंधित, तो दो प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है कि संबंधित दो प्रकार की संविदाएं हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब याद रखिएगा दो प्रकार की संविदाएं हैं। बीमा वर्ग की संविदा होती है और दूसरा होता है वार्षिकी की संविदा। ठीक है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। जीवन बीमा व्यवसाय में जीवन से संबंधित दो प्रकार की संविदाएं होती हैं, बीमा वर्ग की संविदा और वार्षिकी की संविदा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मतलब ए एवं बी दोनों सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका। ओके, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि बीमा वर्ग की संविदाओं को दो समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीमा वर्ग की संविदाओं को दो समूहों में बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा आपका, ए एवं बी दोनों, मतलब वैयक्तिक जीवन बीमा और समूह जीवन बीमा। ठीक है, ये दोनों बीमा जो है समूह के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो कि बीमा वर्ग की संविदाएं होती हैं। ठीक है, तो एक वैयक्तिक जीवन बीमा हो गया और दूसरा समूह जीवन बीमा हो गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मैं बता दूं आपको। ठीक है, और उनमें से तीनों प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी ऑप्शंस करके। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। ओके, अब आपको याद रखना है वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी
के तीन मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक आजीवन बीमा पॉलिसी है, दूसरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी और तीसरा अवधि बीमा पॉलिसी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं ये सभी। डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि समूह जीवन बीमा की योजनाएं हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, मतलब समूह अवधि बीमा पॉलिसी होती है, एक समूह अधिवर्षित योजना होती है और तीसरा होता है समूह उपदान योजना। ये समूह जीवन बीमा की योजनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वार्षिकी की संविदा के प्रकार हैं। तो वार्षिकी की संविदा के प्रकार हैं, तत्कालीन वार्षिकी होती है, तत्कालीन निश्चित वार्षिकी होती है और विलंबित वार्षिकी। तो यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा वार्षिकी की संविदा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तत्कालीन वार्षिकी होती है, दूसरा तत्कालीन निश्चित वार्षिकी होती है और तीसरा विलंबित वार्षिकी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 211 में किसे परिभाषित किया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 211 में जीवन बीमा व्यवसाय को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में, धारा पूछी गई कि किस धारा में जीवन बीमा व्यवसाय को परिभाषित किया गया है? तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 11 में, 2 के 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बीमा वह संविदा है। यहाँ पर बता दूं आपको कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मतलब ए एवं बी दोनों। ठीक है, अब ए और बी में क्या कहा गया है इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बीमा वह संविदा है जिसमें एक पक्षकार द्वारा जो बीमा करता है दूसरे पक्षकार को, जो बीमा धारक है, ठीक, एक निश्चित प्रतिफल जो प्रीमियम के रूप में है। ठीक है, समझ गए ना। फिर इसके बदले बीमा धारक की मृत्यु होने या फिर निश्चित अवधि के बीतने पर बीमा धारक को या उसके द्वारा नियत व्यक्ति को बीमित राशि देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। यह है बीमा की संविदा। ठीक है, यह बीमा एक संविदा। समझ गए। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जीवन बीमा व्यवसाय से तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि ए बी सी में क्या कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जीवन बीमा व्यवसाय से तात्पर्य है कि मानव जीवन से संबंधित संविदाएं करने के व्यापार से है एक तो। ठीक, दूसरा जिसमें ऐसी कोई संविदा जिसके द्वारा मृत्यु होने पर या मानव जीवन पर आधारित किसी आकस्मिकता के घटित होने पर धन के भुगतान की गारंटी दी जाती है। समझ गया, जीवन बीमा व्यवसाय। और तीसरा कहता है कि ऐसी संविदा जो मानव जीवन पर आधारित एक अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान किए जाने के अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बीमा की संविदा बीमाकर्ता के आपसी ... पर आधारित है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, बीमा की संविदा बीमाकर्ता के आपसी सद्विश्वास पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, बीमा की संविदा बीमाकर्ता के आपसी सद्विश्वास पर आधारित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीवन बीमा का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध नहीं है, क्योंकि असामयिक मृत्यु के विरुद्ध एक सुरक्षा है तथा साथ ही साथ यह बचत करने में सहायता करता है। समझ गए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बीमा संविदा में महत्वपूर्ण बातों के संबंध में बीमाकर्ता और बीमाधारी दोनों की ... होती है। तो यहाँ पर खाली स्थान भरना है आपको। देखिए, बीमा संविदा में महत्वपूर्ण बातों के संबंध में बीमाकर्ता और बीमाधारी जो है दोनों की स्वतंत्र सम्मति होती है। ठीक है,
क्या होती है? स्वतंत्र सम्मति होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्वतंत्र सम्मति भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि बीमा कराने का इच्छुक व्यक्ति क्या करता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए बीमा कराने का इच्छुक व्यक्ति जो है बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पत्र भरकर बीमाकर्ता को अपना प्रस्ताव देता है। बस समझ गए, इतना करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है धारा 124 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यदि प्रस्तावित बीमा के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट अनिवार्य हो तो, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर टिक लगा देता हूँ सी में, ए एवं बी दोनों है। ठीक, अब ए और बी में क्या कहा गया है ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यदि प्रस्तावित बीमा के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट अनिवार्य है तो बीमा का प्रस्ताव तैयार करने के बाद प्रस्तावक की चिकित्सीय जांच होती है। समझ गए? फिर चिकित्सीय जांच करने के बाद रिपोर्ट के अंत में चिकित्सक को यह उल्लेख करना होता है कि प्रस्तावित जीवन प्रथम श्रेणी का है या नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों होगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रस्ताव पत्र चिकित्सीय रिपोर्ट और अभिकर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि, ठीक है, यह निर्धारित किया जाता है कि, मैं बता दूं आपको यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जोखिम किस कोटि का है। ठीक है, यही निर्धारित किया जाता है सिर्फ कि जोखिम किस कोटि का है। समझ गए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मानव जीवन जोखिमों से भरा है जिसकी सुरक्षा के लिए मनुष्य ने हमेशा प्रयास किए हैं, किंतु आगे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। ठीक है, ए एवं बी दोनों। ठीक है, अब ए एवं बी में क्या कहा गया है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, मानव जीवन जोखिमों से भरा है जिसकी सुरक्षा के लिए मनुष्य ने हमेशा प्रयास किए हैं, किंतु विनाशकारी जोखिमों से छुटकारा पाना असंभव होता है। समझ गए? और इन जोखिमों से हुई हानि को कम करने के लिए ही बीमा विधि का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जोखिम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। देखिए, जोखिम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खतरा भी होता है, बुरे परिणाम का अवसर भी होता है, और दुर्घटना या दुर्भाग्य घटित होना ये भी होता है। ठीक है, जोखिम का अर्थ। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये सभी जो है वो जोखिम शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जोखिम का अर्थ है, तो बिल्कुल आसान भाषा में याद रखिएगा, वित्तीय हानि के संबंध में भविष्य की अनिश्चितता जोखिम का अर्थ है। याद रखिएगा, ये अर्थ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्या पता ऑप्शन में यही वाला रख दिया जाए। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही ना बरतें, और जो पेपर्स पढ़ चुके हैं आप
उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें, और जो करंट में आप पढ़ रहे हैं इसको डेली के डेली तैयार करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।